हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑन योर पॉपुलर डिमांड हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम हेवन। जी हाँ, आपकी डिमांड की वजह से मैं ये चैप्टर लेके आई हूँ, द सॉन्ग फ्रॉम हेवन। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल कहता है अ सॉन्ग विच हैज़ कम फ्रॉम हेवन, और ये सॉन्ग है कैरल। मैं आपको बता देती हूँ कैरल क्या होता है। कैरल होती है क्रिसमस पोयम, एक क्रिश्चियन पोयम। हम इसे हिंदी भाषा में भजन समझ लेते हैं। तो ये किस तरीके का भजन जो लगता है पूरा स्वर्ग से ही आया हो। इसके वर्ड्स इतने प्यारे थे, इसमें इतना म्यूज़िक था कि जो भी इसे सुनता था वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाता था। और ये क्रिसमस से पहले एक फ़ादर ने लिखा था। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं ना, प्रीस्ट, ऐसे ही क्रिश्चियंस के फादर होते हैं जो वाइट ड्रेस पहनते हैं। तो उन्होंने फादर मोहन ने लिखा था। तो इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और ये ट्रू स्टोरी पे बेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज इन ऑस्ट्रेलिया, ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन कंट्री के स्मॉल विलेज की, जहाँ पे एक प्रीस्ट होते हैं। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट सिंपल क्रिसमस पोएम। जो क्रिसमस की रात से पहले बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल पे एक क्रिसमस पोएम लिखने के लिए। द पोएम बिकेम अ सॉन्ग, और वो पोएम इस तरह पेन डाउन होती है, इस तरह लिखी जाती है कि वो एक धीरे धीरे एक सॉन्ग बन जाता है, और सॉन्ग बन जाता है एक कैरल, और वो इवेंचुअली और वो ग्रेजुअली सारे ही विश्व में फैल जाता है। अब ये देखते हैं कि वो सॉन्ग कैसे मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचा गया और उनको उस सॉन्ग को सुनकर कितना जॉय, कितना आनंद आया। तो कुछ तो खास होगा उस सॉन्ग में। आइए उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। सीन सबसे पहले आपको समझाऊंगी क्या होता है। कल क्रिसमस है। आज रात को फादर जोसेफ मोहर बैठे हुए हैं अपनी स्टडी टेबल पे और वो कुछ लिख रहे हैं क्रिसमस से रिलेटेड। ठीक है, पूरे में फेस्टिव वाइब्स है। जैसे दिवाली आने वाली होती है तो सब जगह लाइट्स और कैंडल्स और दियाज मिलने लगते हैं। होली आने वाली होती है तो सब जगह कलर्स मिलने लगते हैं। ऐसे ही क्रिसमस आने वाला है तो वहाँ पे क्रिसमस वाइब्स फैली हुई हैं। और ये कहानी आज की नहीं, ये कई साल पुरानी कहानी है। आप देखो 1818 की ये बात है। तो द ईयर वॉज वेरी फेस्टिव। फादर मोहर जो यहाँ के मेन कैरेक्टर हैं जिन्होंने ये कैरल लिखी थी, ओपन हिज बाइबल। बाइबल होती है होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस की किताब। जैसी हमारी रामायण होती है ऐसी उनकी बाइबल होती है। टू प्रिपेयर हिज सरमन, सरमन माने स्पीच। कल सुबह वो जो चर्च में स्पीच देंगे, उनका सेलिब्रेशन चर्च में होता है, तो वो चर्च में स्पीच देंगे। उसके लिए वो क्रिसमस की तैयारियां करते हैं और बाइबल खोलते हैं। एंड रीड अलाउड दैट स्पेशल नाइट, और वो जोर से पढ़ रहे होते हैं। दैट स्पेशल व्हेन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी वॉज बॉर्न टू ऑर्डिनरी पेरेंट्स एंड लिटिल मैनेजर। अब क्या सीन चल रहा होता है, वो बाइबल में पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते वहाँ तक आ जाते हैं जहाँ पर जीसस क्राइस्ट यानी कि जो उनके लॉर्ड हैं क्रिश्चियंस के, उनका जन्म होता है। इतने में ही कहीं पर एक बच्चा पैदा हुआ होता है। एक ऑर्डिनरी पेरेंट्स के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा पैदा हुआ होता है। जस्ट एज ही फिनिश द रीडिंग द स्टोरी ही हर्ड अ नॉक, और जैसे ही उन्होंने अपनी कथा खत्म करी वो एक कोई दरवाजे पे खटखटाता है। अब पीजन वीमेन स्टूड एट द डोर। पीजन वीमेन होती है कारीगर वुमेन, जो कि काम करने वाले लोग होते हैं, मीन्स नॉट वेरी स्पेशल पीपल। तो वो दरवाजे पे खड़ी होती है। तो फादर मोहर दरवाज़ा खोल कर कहते हैं मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो कहती है मेरी नहीं फादर, बट said the woman, but for the baby born a while ago to some peasants, the parents are keen that you see the child and bless it father। वो कहते हैं आप मेरी मदद नहीं करो, लेकिन मैं आई हूँ उस छोटे बच्चे के लिए जो अभी कुछ पीजेंट्स के यहाँ बॉर्न हुआ है, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं, कीन है यानी कि बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आप आएँ, उस बच्चे के सर पे हाथ रखें और उसे ब्लेसिंग्स दें। आई हैव कम टू टेक यू देयर, मैं आपको वहाँ लेने आई हूँ। तो फादर मोहर को लेने के लिए एक लेडी आई होती है। ठीक है, अब क्या होता है, फादर मोहर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। श्योरली इट कुड बी नॉट बी द कोइंसिडेंस, ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो ये बात सोच रहे होते हैं कि उसी समय वो बच्चे की बॉर्न होने की, एक ऑर्डिनरी से बच्चे जिनको वो जानते भी नहीं कि बॉर्न होने की खबर सुनते हैं जिस समय वो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे की स्टोरी पढ़ रहे थे। क्या टाइम पढ़ रहे थे उसी समय जहाँ उनके बाइबल में जीसस क्राइस्ट बॉर्न होते। इतने में ही एक नॉक होती है दरवाजे पर कि किसी के यहाँ एक बच्चा हुआ है। तो ये कहते हैं कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स फादर मोहर सेड टू द वुमेन, हाँ वो फादर मोहर वुमेन से कहते हैं। When Father Mohan reached the peasant's hut, he saw the young mother cradling her infant lovingly। जैसे ही फादर मोहर उन पीजेंट्स के यहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं मम्मा, जो यंग सी मम्मा है, वो बच्चे को इस तरह क्रैडल कर रही है, पुचकार रही है, प्यार कर रही है, उसका ध्यान दे रही है। What a blessed day this is father said the mother। मम्मी कहती है क्या आज का खूबसूरत दिन है फादर, कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना ब्लेसिंग भरा दिन है। स्माइलिंग डाउन हैप्पीली एट हर बेबी, और अपने बच्चे को देखती है। फादर मोहर नोडेड माने गर्दन को हिलाकर हाँ कहते हैं। सेड अ साइलेंट प्रेयर फॉर द इन्फेंट, और कुछ मंत्र पढ़ते हैं अपने मन में बच्चे के लिए। और ऑन हिज वे, और फिर वो वापस आ रहे होते हैं। फादर मोहर कैप्ट रिप्लेइंग द इवेंट्स ऑफ द इवनिंग इन हिज माइंड, और जो सब घटना हुई वो सब फादर मोहर अपने मन में, दिमाग में याद करते हुए आ रहे हैं। ही कुड नॉट फॉरगेट, वो भूल नहीं सकते द सीन ऑफ द इन्फेंट लाइंग इन मदर्स आर्म, बच्चा जो कि मम्मी की गोदी में लेटा हुआ था। ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, सब तरफ मिडनाइट मास, रात को जो रात का डेकोरेशन की तैयारी चल रही थी। अंडर वे द मिडनाइट मास ऑफ द विलेज सेलिब्रेटेड
द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, उसके घर में बच्चे के बॉर्न होने का सेलिब्रेशन हुआ है, और घर में और मोहल्ले में और चारों तरफ विलेज में हर जगह जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि क्रिसमस ईव है, मैंने बताया ना आपको। तो लेटर दैट नाइट, और उस दिन रात को फादर मोहर डिसाइडेड टू राइट डाउन व्हाट हैड हैपेंड इन हिज डायरी, और फादर मोहर बैठ गए अपनी डायरी में लिखने के लिए आज रात क्या क्या हुआ था। जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया, द वर्ड सीम टू हैव अ वेल ऑफ देयर ओन, ऐसा लग रहा था कि उनके जब वो लिखने बैठे कुछ, तो ऐसा लग रहा था उनके पेन से शब्द खुद ब खुद लिख रहे हैं। क्वाइट नेचुरली हिज लाइन्स फॉलोड इनटू ब्यूटीफुल वर्ड्स, उनकी जो शब्द जो उन्होंने लाइनें लिखी थी वो पंक्तियाँ बन गई, एक तरीके से ब्यूटीफुल वर्ड्स बन गई जो राइम कर रही थी। व्हेन ही फाइनली स्टॉप्ड, फादर मोहर फाउंड दैट ही हैड कंपोज अ पोएम, और जब उन्होंने लिखना बंद करा तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पोएम लिख डाली। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह क्या होता है, क्रिसमस का दिन था। म्यूज़िक टीचर ऑफ द विलेज स्कूल, जो सब लोग चर्च गए, और म्यूज़िक टीचर जो था विलेज स्कूल का, इनका नाम था, याद रखिएगा, फ्रांस ज़ेवर ग्रुम्बर, केम टू विजिट फादर मोहर, वो फादर मोहर से मिलने आते हैं। ठीक है, क्रिसमस है, सब लोग मिलने आएंगे ही। फ्रॉम व्हेन ही रेड द पोएम ही टुक आउट हिज गिटार, और जब उसने वो पोएम पढ़ी तो उसने गिटार निकाल लिया, एंड कंपोज अ ट्यून टू मैच द वर्ड्स, और उसके वर्ड्स, पोएम के वर्ड्स को मैच करते हुए उन्हें फटाफट एक ट्यून भी कंपोज कर ली। द पोएम दस ट्रांसफॉर्ड इनटू अ लवली सॉन्ग, अगर आप कोई पोएम को आप म्यूज़िक के साथ गाओगे तो वो सॉन्ग लगेगी ना, तो पोएम अब बन चुकी थी एक सॉन्ग। फादर मोहर और ग्रैंस ग्रुबर डिसाइडेड टू सिंग द सॉन्ग एट द चर्च, अब उन्होंने सोचा ये जो हमारा सॉन्ग बन गया इसे हमारे चर्च में क्रिसमस के ओकेजन पे गाएंगे, और दिस सैंग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ फ्रांस गुम्बस गिटार एज द चर्च ऑर्गन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, तो उन्होंने गाया मिलके, अकम्पनीमेंट मीन्स किसके साथ उन्होंने गाया, फादर मोहर ने और ग्रैंस गुम्बर ने अपने गिटार के साथ मिलकर उन्होंने गाया, क्योंकि जो चर्च का वो था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो ख़राब हो रखा था, तो इस विलेज के टीचर ने गाया। द कॉन्ग्रीगेशन होता है जो भीड़ वहाँ पे मीटिंग की, एट द चर्च लव द न्यू सॉन्ग, उन्हें ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा लगा। दे हम मतलब वो गुनगुनाने लगे ये सॉन्ग, और बहुत ही इंस्पायर हो गए, उसके जो प्यारे शब्द थे। द सॉन्ग हैड बिगेन टू स्प्रेड इट्स मैजिक, और धीरे धीरे इस सॉन्ग ने अपना मैजिक लोगों के दिमाग में खेलना शुरू कर दिया। सब बहुत इंटरेस्ट से उस गाने को गुनगुना रहे हैं। एक कुछ दिन की बात है, वो ऑर्गन बिल्डर आया दूसरे वाले विलेज से, और चर्च का जो ऑर्गन था यानी कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसे रिपेयर करने लगा, और वो बोलता है कि फ्रांस गुम्बर को बोलता है कि अब ये ठीक हो चुका है, प्लीज़ प्ले अ ट्यून एंड चेक, इस पर कुछ ट्यून बजाओ और चेक करो। तो फ्रांस जो होता है ना, फ्रांस गुम्बर, तो वो उस पर वही सॉन्ग बजाता है, और ऑर्गन बिल्डर यानी कि जो वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ठीक करने वाला बंदा था वो मदहोश सा हो जाता है, और उसका मुंह खुला रह जाता है जब वो भजन सुनता है, वो गाना सुनता है। एज द म्यूजिकल नोज वॉश्ड ओवर हिम ही फेल्ट हिज हार्ट फेल्ट विद जॉय, और जब उसके ऊपर वो भजन का असर होता है उसका हृदय जो है वो प्रसन्नता से खुश हो जाता है। वो बोलता है, मैंने इस तरीके का सॉन्ग कहीं भी नहीं सुना, क्या मैं आपका सॉन्ग याद कर सकता हूँ? उस ऑर्गन बिल्डर ने कहा, तो माई फ्रेंड एंड नेबर्स वुड लव टू हियर इट, मेरे दोस्त और मेरे आसपास के पड़ोसी ये सुनना बहुत पसंद करेंगे, क्या मैं आपका सॉन्ग लर्न कर लूँ? तो फ्रांस गुम्बर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, दैट्स द सॉन्ग। और इसी तरह वो सॉन्ग पहली बार विलेज से बाहर निकला था, जो वो ऑर्गन बिल्डर उसको सीख के गया था। ऑर्गन बिल्डर होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने वाला। द ऑर्गन बिल्डर गैदर्ड, अब वो अपने गाँव गया और उसने सब बच्चों को इकट्ठा करा और उन्हें वो सॉन्ग सिखाया। दे कॉल्ड इट सॉन्ग फ्रॉम हेवन, और उन्हें बच्चों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा ये सॉन्ग तो जन्नत से आया है, यानी कि भगवान के यहाँ से आया है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सॉन्ग फ्रॉम हेवन, और वो बहुत ही पॉपुलर हो गया नेबरिंग विलेज में बहुत ही जल्दी। उसके वर्ड्स ही कुछ ऐसे म्यूजिकल थे। इन टाइम द सॉन्ग रीच द लिप्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वंडरफुल सिंगर, और धीरे धीरे बहुत सारे सिंगर्स भी उस सॉन्ग को गाने लगे और उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी। अब एक और अच्छा किस्सा होगा यहाँ पर। द स्ट्रेसर चिल्ड्रन ऑफ जिलेटल वैली, एक स्ट्रेसर फैमिली थी, जैसे कि किसी का सरनेम होता है स्ट्रेसर फैमिली थी, जिसके बच्चे जो थे जिलेटल वैली के रहने वाले थे, वो इसको गाते गाते बड़े पॉपुलर हो गए। क्या हुआ, एवरीवन एग्रीड, उसमें सब मानते थे कि दैट द चिल्ड्रन के नाम थे कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रेस एंड एमिली, 4 बच्चे थे। वो इस तरह गाते हैं जैसे कि एंजल्स, परियां गाती हैं, इतना प्यारा वो ये भजन गाते हैं। दे वेंट ऑफन टू सिंग एट लोकल इवेंट्स, दो लिटिल एमिली वॉज सो यंग, इसमें जो छोटी बच्ची थी ना एमिली, वो इतनी छोटी थी कि वो वर्ड्स को ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इन बच्चों को अक्सर बुलाया करता था लोकल इवेंट्स में ये भजन सुनाने के लिए। क्या होता है, वो कैसे ये भजन सीखते हैं, तो ये कहानी है, एक पेरेंट्स होते हैं जो कि ग्लव मेकर्स होते हैं, दस्ताने बनाने वाले, हैंड ग्लव्स बनाने वाले। तो
हर साल वो स्प्रिंग के सीज़न में नॉर्थवर्ड लिप्सिंग की तरफ जाया करते थे। वहाँ पे एक एनुअल ट्रेड फेयर लगता था, एक एग्जीबिशन टाइप की लगती थी ट्रेड फेयर। तो लिप्सिंग बहुत बड़ी सिटी थी और चिल्ड्रन अक्सर अपने आप को लोनली सा फील करते थे और अनकंफर्टेबल फील करते थे इतने क्राउडेड प्लेस में। तो एक दिन वो बच्चे खड़े हुए बोर हो रहे थे और वो कहते हैं कि चलो आज कुछ गाते हैं। उन्हें अपनी याद आ रही थी घर की। तो कैरोलिन स्ट्रेसर जैसे उनकी उनकी बड़ी बहन कैरोलिन ने कहा कि आई नो व्हाट विल लिफ्ट आवर स्पिरिट्स। हमें पता है हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी, हम इतना बोर फील कर रहे हैं, होम सिक फील कर रहे हैं, मुझे पता है कि हम लोग कैसे एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, चलो हम अपना गाना गाते हैं। तो बच्चों ने कहा हाँ हाँ चलो अपना गाना गाते हैं। तो फिर वो बच्चे एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं स्ट्रीट के यानी कि सड़क के, और वो स्टार्ट करते हैं अपनी सिंगिंग, और वो वही सॉन्ग फ्रॉम द हेवन गाते हैं। ऑफ कोर्स दे चूज़ देयर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द हेवन। और जब वो लोग बच्चे गा रहे थे तो लोग उनकी चारों तरफ गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए और मेजमराइज यानी कि मदहोश हो गए उनकी बेहतरीन मिठास भरी आवाज़ से और उस सॉन्ग के ब्यूटीफुल वर्ड्स से। ये वही सॉन्ग है जो फादर मोहन ने लिखा था। और लोगों ने उनकी आवाज़ सुनकर, उनका भजन सुनकर कहा वंस मोर एंड ईच टाइम द स्ट्रेस चिल्ड्रन फिनिश द सॉन्ग। और जैसे ही वो खत्म करते थे फिर से लोग कहते थे वंस मोर। उनमें से एक बड़ा सा व्यक्ति कुछ दूर से उन बच्चों को बहुत ध्यान से, कीनली माने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। तो जैसे ही वो रुकते हैं बच्चे तो वो बड़ा सा व्यक्ति उनके पास जाता है और बोलता है व्हाट एन एन्चेंटिंग परफॉर्मेंस। एन्चेंटिंग मीन्स मार्वलस, मदहोश कर देने वाली, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, क्या बात है, व्हाट वॉइसेस, क्या तुम्हारी आवाज़ है। ही सर शेकिंग देयर हेड्स, उनके सर पे हाथ फेरता हुआ कहता है। और वो कहते हैं थैंक यू सर। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो आदमी कौन था। आई एम डायरेक्टर जनरल ऑफ म्यूज़िक इन द किंगडम ऑफ सेक्सनी। बहुत बड़े, जैसे कि आपको समझ लो टी सीरीज़ के मालिक ने उन्हें देख लिया हो। तो आज रात को हमारे यहाँ एक कॉन्सर्ट है और मैं चाहता हूँ तुम लोग वहाँ आओ। आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूँगा, ही सेड। तो वो कॉन्सर्ट में बच्चों को इन्वाइट कर लेता है। कॉन्सर्ट क्या होता है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है, स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है, ऑडियंस देखती है, लाइव शो चलता है। वी वुड लव टू, बच्चे एक साथ बोले हाँ हम आना चाहेंगे। एंड डिलाइटेड एट बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी। और वो गरीब बच्चे थे, ग्लव मेकर के बच्चे थे, उन्हें कहाँ कभी कॉन्सर्ट में जाने को मिला है, तो वो ये अपॉर्चुनिटी सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दैट इवनिंग द स्ट्रेसर वॉकड इनटू द ग्रैंड ऑडिटोरियम। और वो स्ट्रेसर्स बच्चे ग्रैंड ऑडिटोरियम में पहुँचे और उनके मम्मी पापा के साथ। और इट वॉज फिल्ड विद, और वो बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए जेंटलमैन और लेडीज से भरा हुआ था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे गाउन पहने हुए थे। द स्ट्रेसर्स सैट इन अ कॉर्नर एंजॉइंग द म्यूजिक। स्ट्रेसर्स एक कॉर्नर में बैठ गए और म्यूजिक सुन रहे थे। देन एज द नोट्स ऑफ द सॉन्ग रैन आउट, जैसे ही उन्होंने वो गाना उन्होंने जो गाने चल रहे थे और आखिरी गाना चल रहा था, तो डायरेक्टर सर जो थे वहाँ के, वो म्यूज़िक के वो स्टेज पे आ गए। तो वहाँ ऑलरेडी कॉन्सर्ट चल रहा था। जब वो कॉन्सर्ट का लास्ट गाना था तो डायरेक्टर सर स्टेज पे आ जाते हैं और वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। अब ध्यान से देखना, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, A short while ago, I had a privilege of listening to the finest voices that this land has ever known. कुछ देर पहले मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस दुनिया की, इस लैंड की सबसे प्यारी आवाज़ें सुन सकूं। I would like to invite them on the stage to sing their beautiful song from our highness, the king एंड द क्वीन ऑफ सेक्सनी। वो राजा और रानी की आज्ञा मांगते हुए कहते हैं मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर कि वो आएँ और राजा और रानी के लिए वो प्यारा सा सॉन्ग सुनाएं। तो वो कहता है कम प्लीज़ कम अप स्ट्रेसर्स। वो स्ट्रेसर्स यानी कि उन बच्चों को अनाउंस करता है कि आओ। और बच्चों के मुंह जो है वो क्रिम्सन हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं एम्बेरसमेंट के मारे। वो शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार इतने बड़े ऑडिटोरियम में, इतने सारे राजा रानी के बीच, इतने सारे लोगों के बीच, इतने रिच लोगों के बीच हम बच्चे, क्या मतलब कैसे होगा ये सब। और जितनी भी ऑडियंस होती है वो सब उनके लिए ताली बजाने लगती है, उनका इनकरेजमेंट करती है। तो एमिली बोलती है अपने भाई बहनों से कि पीपल को मत देखो, लोगों को मत देखो, हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने घर पे ही ये गाना गा रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि वो घबरा रहे थे स्टेज पे। और सभी बच्चों ने हाँ कहते हुए अपनी गर्दन हिलाई और उन्होंने सॉन्ग फ्रॉम द हेवन गाना शुरू किया। और जब भाई साहब उन लोगों ने ये गाना बंद किया तो वहाँ पर जब बिल्कुल ही पिन ड्रॉप साइलेंस था। द स्टंड मानी जो ऑडियंस चौकी रह गई, टुक अ मोमेंट टू रिकवर फ्रॉम द स्पेल ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम द बिफोर दे बर्स्ट इनटू द थंडरस अपलॉज। और लोग एकदम से मदहोश हो गए और उन्हें कुछ समय लगा, 1 सेकंड लगा होश में आने के लिए जब उन्होंने वो सॉन्ग सुना। और जब वो सॉन्ग ख़त्म हुआ फिर उन्होंने बर्स्ट इनटू अपलॉड्स मीन्स वो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा वहाँ पर थंडरस एकदम साउंड हो गई। एवरीवन गॉट देयर फीट, सब लोग खड़े हो गए और उन्होंने बच्चों को स्टैंडिंग ओवेशन यानी कि खड़े होके सैल्यूट किया, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं ना। इतने में ही वहाँ पर एक यूनिफॉर्म पहने हुए एक मैन आता है और बच्चों को एक मैसेज देता है, द किंग एंड द क्वीन ऑफ सेक्सनी विश टू स्पीक टू देम, कि राजा और रानी उनसे बात करना चाहते हैं। तो क्वीन बोलती है व्हाट अ मूविंग सॉन्ग, क्या दिल छूने वाला सॉन्ग था। आफ्टर द चिल्ड्रन हैड कर्स्ड
courtesied before her, we have never heard it before। और जब बच्चे उनके सामने लाए गए तो उन्होंने ये कहा और कहा हमने ऐसे सॉन्ग को कभी नहीं सुना था। जोसेफ क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रिप्लाइड दैट इट वाज अ फोक सॉन्ग। जोसेफ ने ऐसे करते हुए कहा कि मैडम ये एक फोक सॉन्ग है, ये यानी कि एक फोक सॉन्ग होता है जो कि किसी एरिया का, स्टेट का पॉपुलर सॉन्ग होता है। बोलते हैं इसको कौन सा गीत, हिंदी में कुछ बोलते हैं इसे, लोकगीत कहते हैं। वेल यू मस्ट सिंग इट फॉर अस अगेन, क्या तुम हमारे लिए ये दोबारा गाओगे? कम टू द प्लेस एंड सिंग इट एट द स्पेशल क्रिसमस सर्विस। हाँ, तुम हमारे पैलेस में आमंत्रित हो, तुम आना और क्रिसमस की सर्विस पे यानी कि क्रिसमस के सेलिब्रेशन पे आप लोग ये सॉन्ग गाना। और इसी तरह ये क्रिसमस का सॉन्ग 1832 में रॉयल सैक्सन कोर्ट चैपल पहुंचा और एनचार्टेड द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन। वहाँ पे एकत्रित सब लोगों को उसने अपने इन्फ्लुएंस में लिया है, मतलब सबको बहुत ही मनमोहक लगा ये सॉन्ग। फ्रॉम देयर ऑन, और उस दिन से द सॉन्ग ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में फैल गया। कैप्चरिंग पीपल्स हर्ट्स, सबके दिलों में छा गया जहाँ भी ये गया। इवन दो द पेन एंड द डिस्पेयर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई ना, तो द सॉन्ग फ्रॉम द हेवन स्प्रेड इट्स मैजिक, सॉन्ग ऑफ द फ्रॉम द हेवन ने अपना मैजिक बिखेर दिया। ऑन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस में 1914 में, इन द मिडल ऑफ द वॉर के मिडल में, द इंग्लिश एंड द जर्मन ट्रूप्स डिसाइडेड टू कॉल अ क्रिसमस ट्रूस। और वॉर के बीच में क्रिसमस जर्मन लोगों ने और उनके ट्रूप्स को डिसाइड किया, ट्रूप्स माने उनकी जो बटालियन है, डिसाइड किया कि क्रिश्चियन ट्रूस को बुलाया जाए। सोल्जर्स ऑफ बोथ द आर्मी सैंग दिस कैरल साइमल्टेनियसली, दोनों अपोजिट पार्टीज़ के जो लड़ाई हो रही थी उन दोनों पार्टीज़ के सोल्जर्स ने मिलकर ये सॉन्ग गाया। इट वॉज द वन कैरल दैट बोथ साइड्स न्यू, और यही एक कैरल थी जो दोनों अपोजिट पार्टीज़ जिनमें लड़ाई हो रही थी उन दोनों जानते थे। कनेक्टिंग देम टू द मिडस्ट ऑफ एनमिटी, और उन्होंने उनको एक साथ बांध दिया, माने कि इतनी लड़ाई, इतनी दुश्मनी होने के बाद भी उन्हें जोड़ दिया। द सॉन्ग कंटिन्यूज टू स्प्रेड इट्स जॉय एंड पीस इवन टुडे, आज भी ये सॉन्ग इतना ही मशहूर है, इतना ही म्यूज़िक सारे में बिखेर रहा है। दिस सिंपल सॉन्ग फ्रॉम अ टाइनी विलेज इन ऑस्ट्रिया now resonates in the hearts of the millions of people every Christmas। और ये छोटी सी जगह से निकला हुआ सॉन्ग, छोटे से विलेज से निकला हुआ अपना पीस, अपना जादू आज भी बिखेरता है लोगों के दिलों में, क्रिसमस, स्पेशली क्रिसमस पे। और इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह, आप भी क्यूरियस हो रहे हो ना कि ये सॉन्ग क्या है। साइलेंट नाइट, होली नाइट, ऑल इज़ काम, ऑल इज़ ब्राइट, राउंड यॉन वर्जिन मदर एंड चाइल्ड, होली इन्फेंट सो टेंडर एंड माइल्ड, स्लीप इन हेवनली पीस, स्लीप इन हेवनली पीस। इस तरीके का कुछ ये सॉन्ग था जो कि था द सॉन्ग फ्रॉम हेवन। मैंने कैसे समझाया, समझ में आया? अगर अच्छा लगा तो थम्स अप करके जाना। जल्द ही इसकी बुक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, मैम को भी आगे बढ़ना है, फटाफट मैम के सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। बाय।